उमरिया में माता ज्वाला का ऐसा दरबार जो लोगों की आस्था का अद्भुत केंद्र बन चुका है। मान्यता है कि सन 2006 में मां करौदा के पेड़ से दिव्य ज्योति के साथ प्रकट हुई थी। तभी से यह स्थान श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख धाम बन गया है। हर सोमवार को यहाँ पर विशाल भंडारा आयोजित होता है, जिसमें शामिल होने और आयोजन कराने के लिए भक्तों की लंबी कतार रहती है। देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं और विश्वास करते हैं कि मां ज्वाला उनकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी। तो इसी पे देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। उमरिया जिले के करकेली जनपद अंतर्गत उचेहरा में मां ज्वाला का दरबार भक्तों की आस्था और विश्वास का अद्भुत केंद्र बन चुका है। ग्रामीणों की मान्यता है कि मां ज्वाला सन 2006 में करौदा के पेड़ से प्रकट हुई थी। कहा जाता है कि ज्वाला धाम के पुजारी भंडारी सिंह को स्वप्न में मां ने दर्शन दिया और उसके बाद दिव्य ज्योति के साथ यहाँ प्रकट हुई। तभी से यह स्थान धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से पूरे क्षेत्र में आस्था का बड़ा केंद्र बन गया है। हाँ, पहले जंगल था, तो जंगल में एक करौंदा होता है, जंगली पेड़ होता है। उसी पेड़ से के जड़ों से ही माता रानी का जो है प्रादुर्भाव हुआ है और करौंदा माता रानी को बहुत प्रिय है। वो करौंदा में ही उनका निवास है और बड़ा प्रेम करती है माता रानी करौंदा से। बात सही है, इसीलिए कोई लोग ज्वाला माता कहते हैं, कोई कोई करौंदा वाली भी कहते हैं। कैसे पता चला माता जी माता रानी स्वप्न दी थी 2006 में कि मेरा यहाँ प्रादुर्भाव होगा, एक मंदिर का निर्माण करवाओ। फिर मंदिर का निर्माण कराया गया। जब मंदिर का निर्माण हुआ तो निर्माण के बाद फिर यज्ञ हुआ। जब यज्ञ चल रहा था उसी समय एक दिव्य प्रकाश आया और वो करौंदा के पेड़ में समाहित हुआ। और जैसे समाहित हुआ तो वैसे माता रानी जो है छमछमाती हुई, जैसे कि अपना काली माता नाचती है, तो एक दिव्य आवाज उठती है। उसी आवाज के साथ माता रानी जमीन से जो है ऊपर आ गई और आई। तो फिर उसी समय 2-3 भक्तों को भाव आया और भाव के साथ माता रानी ने बताई कि जो आपकी मनोकामना थी तो आज मैंने पूर्ण कर दिया। यहाँ मेरा प्रादुर्भाव हो गया है और मेरे चरणों में जो भी भक्त आएगा उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। आप सच्चे मन से सेवा करते रहिए। तभी से हम लोग सेवा कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम है जो माता रानी के चरणों में सेवा करती रहती है। नदी के किनारे स्थित मां ज्वाला का यह धाम अपनी पवित्रता और दिव्यता के लिए पूरे प्रदेश में ख्याति प्राप्त कर रहा है। यहाँ दूर दराज से श्रद्धालु अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आते हैं। विशेष रूप से सोमवार को यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ भंडारा कराने के लिए श्रद्धालुओं को लंबी प्रतीक्षा सूची रहती है। कई भक्त सालों पहले ही अपने नाम दर्ज करवा लेते हैं ताकि वो माँ की सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर सके। मैं ग्राम मझौली से हूँ। मेरा नाम प्रवीण यादव है। हमने माँ उचेहरा वाली ज्वाला के माँ के बारे में हमने बहुत सुना था और उनकी आज असीम कृपा थी, जिसके कारण हमने आज सब परिवार आज यहाँ पहुँचे हैं माँ ज्वाला शक्तिपीठ में। और ऐसी मान्यता है कि माँ ज्वाला का उद्गम एक करौंदा के पेड़ से हुआ है और जो भी भक्तगण अपनी मनोकामना लेकर आते हैं माँ ज्वाला उनकी मनोकामना को पूरी करती है। और हर सोमवार को यहाँ बताया जा रहा है कि विशाल भंडारे का आयोजन होता है। आज हमने भी भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया है और यहाँ से देश से कोने कोने से जनता यहाँ पहुँचती है और उनकी माँ मनोकामना को पूरा करती है। धन्यवाद। मंदिर के पुजारी का मानना है कि जो भक्त माँ के दरबार में सच्चे मन से दर्शन करता है और भंडारे में सहयोग करता है उसकी हर मनोकामना माँ पूरी करती है, चाहे वह स्वास्थ्य की कामना हो, संतान सुख की इच्छा हो या व्यापार में सफलता की चाहे। माँ ज्वाला हर भक्त की झोली भर देती है। यही कारण है कि यहाँ सिर्फ स्थानीय ही नहीं बल्कि पड़ोसी जिलों और अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। माता रानी 2006 में माता रानी का पुनर्जन्म हुआ और उसी समय से माता रानी का जो प्रादुर्भाव हुआ तो आदेश हुआ कि जो भी भक्तजन मेरे चरणों में आएगा सच्चे मन से उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। तभी से माता रानी के दरबार में भक्तों का आना जाना चालू हुआ और जो भी भक्तजन आता है उनकी मनोकामना पूर्ण करती है।
किसी को संतान है, किसी को नौकरी है, किसी को व्यापार, मतलब जो जिनकी श्रद्धा भक्ति से जो भी अपने आसरा लेकर आए हैं, मनोकामना लेकर आए, माता रानी सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। धाम की व्यवस्थाओं में गांव के लोग सक्रिय भूमिका निभाते हैं। भक्तों के लिए भोजन प्रसाद और रहने की व्यवस्था भी सहज रूप से उपलब्ध कराई जाती है। धार्मिक आयोजनों के समय पूरा वातावरण भक्ति और आध्यात्मिक से शराबोर हो जाता है। ढोल नगाड़े और देवी भजनों की गूंज से माहौल और भी पावन होता है। सर्वप्रथम सबसे पहले तो मैं उचेरा जो ज्वाला देवी मंदिर है उसके बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था, जिससे मैं तो प्रॉपर बालाघाट से रहने वाला हूँ। मुझे यहाँ पर जो उचेरा देवी ज्वाला देवी है वहाँ पर जो करौंदा पेड़ के नीचे से मतलब उनका उद्गम हुआ है, यहाँ पर बहुत ही भारी मात्रा में मतलब उसके बारे में अपने को जानकारी मिली थी कि यहाँ की देवी के बारे में ये चीजें होती है। तो वो चीजों को जानने के लिए मैं इससे पहले 2 बार आ चुका था, लेकिन जब नवरात्रि के पर्व पे आया तो इस बार मुझे बहुत ही अच्छा भाव श्रद्धा के साथ सभी श्रद्धालु भक्तजनों की भारी मात्रा में इनकी भीड़ थी, जिससे हमें अच्छे तरीके से हमें वहाँ पर मतलब दर्शन करने को मिला और बहुत ही अच्छा है वहाँ पर व्यवस्था है। मां ज्वाला धाम आज उमरिया जिले की पहचान बन चुका है। यह न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि स्थानीय स्तर पर लोगों के लिए रोजगार का भी साधन बन रहा है। हर सोमवार को लगने वाली भक्तों की भीड़ इस बात का प्रमाण है कि आस्था और विश्वास के बल पर गांव का यह छोटा सा धाम अब देश भर में अपनी अलग पहचान बना रहा है। मेरा नाम नीरज कुमार पटेल है। मैं अमरपाटन जिला मैया से आया हूँ और मैं यहाँ ज्वालामुखी माता के दर्शन करने आया हूँ शहरा। यहाँ का 2-3 चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। पहले यहाँ का डिसिप्लिन, यहाँ पंडित पुजारी के द्वारा ये सब सारी चीजें लाइन से हर चीजें दर्शन करने को मिलता है। माँ कोरोना के पेड़ से निकली हुई है, भव्य दर्शन हुए हमें। और यहाँ जो हर सोमवार को भंडारा हो रहा है उसकी बहुत अच्छी उत्तम व्यवस्था है, तो मुझे बहुत मजा आया यहाँ आके। और श्रद्धा का पूरा भाव है। यहाँ हमने जो भी मांगा है अपनी सुन्नी जो भी चढ़ाया है उससे मेरी